तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे यूएस के फेडरल बैंक का इतिहास। यूएस का फेडरल बैंक जो सारे जो सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई है उसकी पॉलिसी पर इफेक्ट डालता है। तो ये एक बहुत ही मेजर इवेंट होता है जब ये रेट कट या रेट बढ़ाता है। तो इसकी क्या थ्योरी है, पीछे क्या इसका बैकग्राउंड है, वो सब जानेंगे और फिर प्रेजेंट और फ्यूचर को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज़ है अगर आप बिल्कुल एक बेसिक से थोड़ा सा सीख लें तो शुरू में प्रथम विश्व युद्ध से पहले इसका फेडरल बैंक का गठन हुआ था। फिर वर्ल्ड वॉर्स हुई, वर्ल्ड वॉर में नहीं कहेंगे हम, यूरोपियन वॉर्स हुई। फिर उसके बाद कुछ मंदी का दौर आया, उसके बाद कुछ आर्थिक संकट आए और फिर अब भविष्य में क्या आएंगे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 1920 और 1930 के दशक में जो फेड की रेट है वो लगभग 3-4% के आसपास स्टेबल रही, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इसने फेड ने अपने रेट 0.38% तक गिरा दिए। देखिए अब जब वॉर एफर्ट होता है तो हमें बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए, मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए, तो बैंक से लोन हमें सस्ता चाहिए। तो फेड ने रेट कट कर दिए ताकि वॉर एफर्ट में किसी को लोन लेना हो तो दिक्कत ना आए। लेकिन जब सबके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है और प्रोडक्शन इतनी नहीं बढ़ती है तो उससे महंगाई भी बढ़ती है। तो रेट कट कटने से एक तो लोगों को सस्ते लोन मिलेंगे, दूसरा महंगाई बढ़ जाएगी। तो एक बार जब महंगाई बढ़ने लग जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोबारा रेट बढ़ाने पड़ते हैं, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा स्लो डाउन हो जाती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो मैक्सिमम जो रेट बढ़े थे इसके 1980 में बढ़े थे और वो 15.84% तक बढ़ गए थे। आप सोच के देखिए कब ये 0.38% थे, अब वहाँ से ये 15.84% तक बढ़ गए थे। तो जहाँ 80 के दशक में 15.84% रेट थे, वे धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम होती गई तो वे 4 साल बाद आधे रह गए, 8.2% के करीब रह गए। फिर जो 2000 का संकट आया, .com क्राइसिस आया, तो पहले देखते हैं .com क्राइसिस क्यों आया। .com क्राइसिस के वक्त क्या हुआ था, जो यूरोपियन यूनियन था उन्होंने देखा कि डॉलर को 1975 15 अगस्त 1975 से पैगिंग हटा दी गई थी इसकी। तो यूएसए जितने मर्जी नोट छाप सकता था और महंगाई दूसरों को पास ऑन कर सकता था। तो यूरोप ने सोचा हम भी अपना यूरो बनाएंगे, एज ए रिजर्व करेंसी रखेंगे उसको। तो यूएसए भी बड़ा चालाक था, उसने क्या किया, यूरोप को एक युगोस्लावियन वॉर शुरू करवा दी और वहाँ वॉर में लेके गया उसको, यूरोप को, उसके रिसोर्सेज सारे ख़त्म करवा दिए। तो यूरोप को लगा यार ये तो हमारे के साथ नुकसान कर गया, ये तो चीट कर गया हमारे साथ। तो यूरोप ने अपने सारे शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट में से सारे रिसोर्सेज पुल आउट कर दिए। तो ऐसा करते ही यूएस में ब्लड बाथ हुआ, मतलब बिल्कुल सारे शेयर्स, बॉन्ड मार्केट सब कुछ डिप हो गया, सब कुछ रेड स्पाइक। तो यूएसए को लगा अब यूरोप से तो मेरे को पीछा छुड़वाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, चाइना को WTO में लाया गया 2001 में और चाइना को कहा गया तू मेरे बॉन्ड मार्केट, यूएस ट्रेजरी वगैरह खरीद के मेरे डॉलर को स्टेबल रख, मैं तेरे को बदले में खूब सारी इन्वेस्टमेंट दूंगा। और यूरोप को आउट करके रखते हैं। तो यूएसए का दोस्त होना भी फेटल है और दुश्मन होना भी फेटल है। तो अब जो 2000 में जो .com क्राइसिस आया, डी डॉलराइजेशन का पहला अटेम्प्ट के कारण, तो उसके बाद चाइना सिस्टम में आ गया और यूरोप थोड़ा सा बाहर हो गया यूएस लिंक्ड सिस्टम से। अब यूएसए ने क्या किया, उस वक्त खूब सारी जो थी डॉलर उसको प्रिंट किए और महंगाई, और इस .com क्राइसिस से बाहर निकले। और जो महंगाई थी वो पूरी दुनिया पर पास ऑन हो गई। ऐसे करते 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 नोट प्रिंट करने का असर क्या हुआ, जो 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया इसके कारण। जो पहले 2000 में प्रिंट किए थे नोट, उनसे जो महंगाई बढ़ी, उसमें 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया। इस वक्त ब्याज दर घटा दी गई। जब 2000 में का इस में .com क्राइसिस था उस समय ब्याज दरें थी 6.5% और जो 2008 में आया तो उस वक्त घटाते 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 क्राइसिस आ रहा है, रेट कट करते करते 0.25% कर दी।
अब उससे भी काम नहीं चल रहा है, अब क्या करेगा? अब उन्होंने नोट प्रिंट किए, $800 बिलियन नोट प्रिंट किए और वो बांटे, तो दोबारा से इन्फ्लेशन और दुनिया पे पास आउट करी। और जो ऐसे नोट प्रिंट करके और जो यूएस की ट्रेजरी वगैरह खरीदी गवर्नमेंट की, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईज। ये तब किया जाता है जब हमारा रेट कट जीरो के करीब पहुंच जाता है, उससे कम रेट कर ही नहीं सकते, तो क्वांटिटेटिव ईज का फिनोमेना किया जाता है, करेंसी और छापी जाती है और लोगों में बांटी जाती है। तो अब क्वांटिटेटिव ईज करने से क्या होता है, कुछ करेंसी की वैल्यू भी डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि डॉलर सप्लाई में आ जाता है, मतलब मार्केट में आ जाता है। अब जो है 2008 के क्राइसिस के जो नोट छापे हैं, क्वांटिटेटिव ईज $800 बिलियन छापे हैं, इसका असर जो पड़ा पूरी दुनिया पर, महंगाई का असर पड़ा, और इससे अरब स्प्रिंग भी आया, और अरब स्प्रिंग के आने के पैरेलली हमारी कंट्री में भी महंगाई का जो है वो असर आया, और उससे अन्ना हजारे का जो आंदोलन पैदा हुआ यहाँ पर। तो ऐसा होता है, अगर आप महंगाई बढ़ा देते हैं किसी कंट्री की करेंसी छाप के, तो उस कंट्री में, उस रीजन में अनरेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ रेडी वाले, जैसे अरब स्प्रिंग में टूनिशिया में एक रेडी वाले ने खुद को जला लिया था, पुलिस वाले ने उसको हटाने को कहा था, कुछ ऐसा करने को कहा था। तो जो बेरोजगारी बढ़ती है उससे सोशल स्ट्रेस क्रिएट होता है, और वो एक बड़े आंदोलन में बदल जाता है कई बार। तो यहाँ क्वांटिटेटिव ईज के कारण, 2008 की क्वांटिटेटिव ईज के कारण 2011 में पूरी अरब स्प्रिंग आया, और यहाँ पर अन्ना हजारे का मूवमेंट आया। अब 2019 में फिर ब्याज दरें 0% करी गई थी, और इस वक्त $16 ट्रिलियन छापे गए थे, $16 ट्रिलियन। और $16 ट्रिलियन छाप, पहले $800 बिलियन का असर हमने देखा क्या हुआ था, अब $16 ट्रिलियन छापे गए हैं, उसका असर देखिए क्या हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि इसका असर भी अब फ्यूचर में आने वाला है, क्योंकि कोविड टाइम के बाद अभी इतना डॉलर आएगा। तो इसी कारण से जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा है हम डॉलर से हाथ जुड़वाए, भाई आप अपना डॉलर अपने पास रखिए, हम अपना नेशनल करेंसी में ट्रेड कर लेंगे, आप पूरे दुनिया को बिठा दोगे नहीं तो अब वहाँ जो है यूएसए में थोड़ी महंगाई बढ़ी है, डॉलर बांटे, तो अब उसमें ब्याज दरें बढ़ानी शुरू करी हैं, 5%, लगभग 5% का रेट 5% तक इंक्रीज किया गया है। तो जो जैसे 2015 के टाइम पर जो बॉन्ड वगैरह खरीदे गए थे, वो अब 2025 में मैच्योर हो रहे हैं, तो लगभग $9 ट्रिलियन के इनके बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं। अब दिक्कत ये आ रही है, टैरिफ लगाने से एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि सामान आने वाला सामान महंगा हो जा रहा है। जब सामान महंगा हो जा रहा है तो उसका इलाज होता है लोन का पैसा लेने की कैपेबिलिटी लोगों में कम बचे, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। लेकिन ट्रेजरी जब रोल ओवर होती है, रोल ओवर का मतलब होता है जैसे 10 साल में मैच्योर हो रही है, उसको कह देंगे नहीं 2 साल और टाइम दे दो, आपको ज़्यादा रेट पे दे देंगे। वो जो रेट होता है वो असल में बैंक रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर उनकी $9 ट्रिलियन की ट्रेजरी मैच्योर हो रही है और अगर उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया, तो उनको प्रॉमिस देना पड़ेगा कि फ्यूचर में मैं आपको और महंगे दामों पर आपका बॉन्ड खरीदूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे यूएसए पर और ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बॉन्ड रोल ओवर करवा दिए फ्यूचर में। तो यूएसए अब डबल तरीके से फंसा हुआ है। अगर वो रेट कट कम करता है तो महंगाई बढ़ जा रही है, और अगर वो रेट बढ़ाता है तो ट्रेजरी रोल ओवर में दिक्कत आ रही है। तो अभी जो एक आगे कुआं पीछे खाई की सिचुएशन है यूएसए में। तो अब देखते हैं, अगर वो क्वांटिटेटिव ईजिंग से अपने डॉलर को ही डीवैल्यू कर दे तो एक अलग बात बनेगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेट्स वेट। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइज, होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।